सेवा नहीं, संकल्प है मेरा। हर गांव में विकास की चमक बिखेरना है मेरा उद्देश्य। जनता के लिए समर्पित, विकास के लिए प्रतिबद्ध। संजय कुमार की पहचान सड़क, नाला, छठघाट और आवास। कयार पंचायत में विकास की नई दिशा। जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड स्थित कयार पंचायत, जहां समाज सेवी संजय कुमार ने 2006 से जनसेवा के रास्ते पर कदम रखा और हमेशा जनता के बीच रहकर उनके हर दुख दर्द में साझेदार बने। संजय कुमार ने 2011 में सरपंच पद से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी और तब से लेकर आज तक वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। जनता के लिए सेवा संजय कुमार के नेतृत्व में संजय कुमार ने 2016 में पंचायत समिति सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना किया। परंतु उन्होंने हार से सबक लेकर हार के बावजूद हमेशा जनता के साथ संपर्क बनाए रखा। फिर 2021 में उन्होंने दोबारा पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा और इस बार उन्हें जनता का विश्वास हासिल हुआ और उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। जनता के बीच विश्वास, विकास की राह पर संजय कुमार ने अपने 3.5 वर्षों के कार्यकाल में सरकारी योजनाओं को पूरी निष्ठा के साथ धरातल पर उतारा। कयार और महशोड़ा गांव में नाला निर्माण, खजूड़ा गांव में छठ घाट का निर्माण, जखरा गांव में पीसीसी सड़क और नाले का निर्माण, महेर गांव में मनरेगा के तहत रोजगार सृजन, लगभग 200 लोगों को पेंशन योजना का लाभ, 20 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्रदान किया। कयार पंचायत में हर कोने में विकास की बयार संजय कुमार के नेतृत्व में। संजय कुमार ने बताया कि आगामी कार्यकाल में वे कयार पंचायत के गांगती गांव में पीसीसी सड़क निर्माण, कयार गांव में सड़क निर्माण, जोगीचक में छठ घाट का निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत की और जनता की जो भी जरूरत होगी वह उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आलोक राज। आदर्श भारत टीवी के विशेष कार्यक्रम अपना नगर अपना पंचायत में आपका स्वागत है। आज मैं अपना नगर अपना पंचायत कार्यक्रम के माध्यम से जमुई जिले के अलीगंज प्रखंड अंतर्गत कयार पंचायत आया हूँ। इस पंचायत के वर्तमान पंचायत समिति सदस्य हैं संजय कुमार जी। आज हम संजय कुमार जी के पास आए हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पंचायत कार्यकाल का जो 3.5 वर्षों का कार्यकाल समाप्त होने के कगार पे है, ऐसे में इन्होंने अपने पंचायत में कौन कौन सी योजनाओं को धरातल पे उतारने का काम किया है, कौन कौन सी योजना इनके पंचायत में चल रही है, किस तरीके का समस्या इनके पास आती है। इन सब बातों को लेकर आज हम संजय कुमार जी से जानने का प्रयास करेंगे उनके पंचायत के बारे में। संजय जी, सबसे पहले आपका आदर्श भारत टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपको कयार पंचायत की पंचायत समिति है जी। लगभग 3.5 वर्षों का कार्यकाल आपका समाप्त होने के कगार पे है जी। तो ऐसे में आप अपने कार्यकाल में कौन कौन सी योजनाओं को अपने पंचायत के धरातल पर उतारने का प्रयास किया है? पहला तो था एक कयार में नाला निर्माण जी, दूसरा जगधर में मसौढ़ा में नाला निर्माण है, खजुरा में छठ घाट का निर्माण है, उसके बाद जखरा में पीसीसी का निर्माण कार्य है, मनरेगा के द्वारा गंगती में छठ घाट का निर्माण है। यही सब है। सरकार द्वारा जो भी योजना दी गई है उसको आप पंचायत के धरातल पर हम उतारे, इतना उतारा हुआ है। जी जी। तो जो बचा हुआ कार्यकाल है उसमें आप क्या क्या करने वाले हैं? यही सब है। पीसीसी है, मान लीजिए छठ घाट है, कुछ नाला का जीर्णोद्धार है, रिपेयरिंग है जी, कुछ पीसीसी में करने का है। यही सब 2-4-10 वो योजना है। लेकिन हम लोग तो पंचायत समिति हैं, सरकार के द्वारा हम लोग को तो मान लीजिए पैसे कम देता है। 17 वो समिति हैं, उसी में से मान लीजिए बांट के में जो हिस्सा होता है 2 लाख 4 लाख, इसी के द्वारा मेरा काम होता है। मुखिया के तरह तो मेरे पास में है फंड नहीं जो कि जहाँ पर चाहे वहाँ बना दें। जी, क्योंकि आपके बारे में पता चला है कि आप चाहे चुनाव जीते हों या हारे हों, लगातार क्षेत्र के जनता के बीच में दिन प्रतिदिन मेरा ड्यूटी है। सुबह से शाम 9 बजे से मैंने 9:30 बजे 7 बजे मसलान कर लेते हैं। इसके बाद से पंचायत के पब्लिक के ही काम में जुटे रहते हैं। तो जब आप क्षेत्र की जनता से मिलते हैं, उनका सबसे ज्यादा डिमांड क्या रहता है? सबसे ज्यादा डिमांड है पानी का जी, प्लस राशन कार्ड का जी, यही सब है। और छोटा छोटा मान लीजिए कन्या विवाह है, वृद्धा पेंशन है, तो उसके लायक तो जो रहेगा उसी को मिलेगा जी। लेकिन खास करके कार्ड और प्लस पानी ये तो महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि आप पंचायत समिति हैं और पंचायत समिति को बहुत कम संसाधन दिया जाता है पंचायत के विकास के लिए, और मुखिया को काफ़ी कुछ दिया जाता है। लेकिन पंचायत समिति भी पंचायत का एक अभिन्न अंग है, लेकिन उसको सरकार उतना दायित्व नहीं दिया। तो ऐसे में आपका सरकार से क्या अपील रहेगा? अपील का अधिकार अधिक देना चाहिए। इसलिए मेरे जैसा प्रतिनिधि को अधिकार नहीं
उसके बावजूद भी पंचायत के अंदर जो भी विकास का कार्य है, सरकार के द्वारा जो भी लॉन्च होता है, उसको 100% धरातल पर उतारने का, पब्लिक को उसके लाभ पहुंचाने का मेरा मान लीजिए ये रहता है। लेकिन सरकार के द्वारा हम भी तो चाहेंगे कि मुखिया के तरह समिति को भी उतना फंड आए जिससे कि मान लीजिए जनता को अधिक से अधिक हम लाभ दे सकें। क्योंकि अब 2026 में भी पंचायत चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में आप पुनः अपने पंचायत से पंचायत समिति के रूप में चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई अन्य सीट रहेगा तो हम मान लीजिए कि मुखिया का दिमाग में बैठा है कि मुखिया से चुनाव लड़ेंगे। जी। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि जो मान लीजिए धरातल पर हो रहा है, जो मेरे द्वारा क्या बोलते हैं जनता के हित के लिए धरातल पर उतारे हैं, किए हैं, उसको विस्तृत बढ़िया ढंग से उसको मान लीजिए आप टीवी चैनल पर उसको सजा दीजिएगा, यही होगा।